अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ऊपर। हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिक मेथड से भी सॉल्व करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ज्योमेट्रिक प्रूफ भी मालूम करेंगे और अलजेब्राइक प्रूफ भी मालूम करेंगे। ये मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली x² + bx - c। ज्योमेट्रिक प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक स्क्वायर ले ली, मैंने एक स्क्वायर ले ली जिसका एक साइड bx है, दूसरा साइड bx, तीसरा b1 और चौथा भी x। यानी मतलब ये है कि ये साइड bx है, ये साइड bx है, ये साइड b और ये साइड b। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने ये स्क्वायर ले ली। अगर मैं इस स्क्वायर का रकबा मालूम करना चाहूं, यानी अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूं तो एरिया किस तरह फाइंड करेंगे? स्क्वायर का एरिया मालूम करने के लिए हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी साइड ज़रब साइड। चूंकि स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, इसलिए किसी दो को हम जब मल्टीप्लाई करें तो वो बराबर आता है एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करें आपस में, x मल्टीप्लाई बाय x। चूंकि बेस सेम है, वेरिएबल सेम है, तो मैं एक लूंगा और इसका पावर भी 1 है और इसका पावर भी 1 है, तो दोनों पावरें ऐड हो जाएगी। तो x मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x²। ये आ गई इस स्क्वायर की एरिया। ये इस स्क्वायर का एरिया क्या आ गया? x² प्लस, अगर आप इसको देखें, इस साइड पे एक नजर दौड़ाए तो ये बराबर है बिल्कुल x का, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। इस साइड को मैंने नाम दी x का, यानी ये भी बराबर है x का, और इस विड्थ को, इस चौड़ाई को मैंने नाम दी b का, यानी ये जो मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है इसमें ये विड्थ बराबर है b का, जबकि लेंथ बराबर है x का। अब रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, यानी लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई की। अब लंबाई ये x है और चौड़ाई क्या है? b। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हासिल होता है हमें? bx। ये मैंने ले ली एक रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया, यानी इस रेक्टेंगल का एरिया मैंने फाइंड कर दी जो कि bx है। अब क्या करना है? अगर मैं इस b को, ये जो चौड़ाई है ये b, अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांट दूं, अगर मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दूं, यानी ये दरमियान से जब मैंने इसको काट दी, यानी दरमियान से बिल्कुल मैंने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दी, तो यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगा b/2 और यहां से लेकर यहां तक p बन जाएगा b/2। ये दोनों जब मैं इसको फिर ऐड करूं तो क्या हासिल होता है हमें? b/2 प्लस b/2। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है तो एलसीएम आ जाएगा 2, और b ऐड करें b प्लस b, तो 2b डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगी। फिर बन गया क्या? इसके एडिशन से हमें फिर क्या हासिल हुई? b। यानी इसका मतलब ये है कि मैंने जब इस b को डिवाइड कर दी 2 हिस्सों में, तो एक हिस्सा बन गया b/2, जबकि दूसरा हिस्सा भी बन गया b/2। और मैंने ये जो दूसरा हिस्सा है, अब मैंने जब इन दोनों को ऐड कर दिया आपस में, x² प्लस bx को जब मैंने ऐड कर दी, ये x², ये आ गया x² प्लस ये आ गया bx। यानी मैं अगर चाहूं कि इसको आपस में ऐड करूं तो मैंने इससे बनाना है फिर एक स्क्वायर। अब मैंने इससे बनाना है फिर एक स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दी? इस b/2 को यहां पर लगा दी, और ये जो दूसरा हिस्सा है b/2,
मैंने यहां से उठाकर यहां पर रख दी। यहां से उठाकर इसको मैंने पहले दो हिस्सों में बांट दी, एक हिस्सा यहां से उठाकर यहां पर रख दिया इसके साथ। फिर ये x है, ये x स्क्वायर है, यानी ये x, ये x, ये x, ये x, ये x स्क्वायर है। फिर इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दी तो b/2 आ गया यहां पर, और दूसरा b/2 मैंने यहां से उठाकर यहां पर रख दी। अब ये तकरीबन स्क्वायर बनने वाला है, ये सारा का सारा बनने वाला है क्या, स्क्वायर। ये लेकिन यहां पर थोड़ी सी जगह मिस है, यहां पर थोड़ी सी जगह की कमी है। अगर ये जगह फिल हो जाए तो ये भी बन जाएगा एक स्क्वायर। इसके लिए क्या करेंगे हम, अगर आप यहां पर देखें तो ये यहां से लेकर ये साइड यहां तक क्या है x, प्लस यहां ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक b/2। तो मैंने क्या, इसको मैंने जब ऐड कर दी, इसको मैंने जब साथ में लगा दिया, इसको ये दोनों जब मैंने एक दूसरे के साथ जम कर दी तो क्या हासिल हुआ हमें, x प्लस b/2। यानी ये b/2 के साथ जब मैंने x को जम कर दी, x के साथ ये जम कर दी b/2, तो ये पूरा साइड बन गया क्या, x प्लस b/2। इसी तरह ये साइड x और b/2 मैंने आपस में जम कर दी, ऐड कर दी, तो ये साइड क्या बन गया, पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक x प्लस b/2। अब यहां पर मिस है, थोड़ी सी जगह मिस है। इसके लिए मैंने क्या करना है, अगर आप यहां पर देखें यहां से यहां तक तो ये क्या है b/2, और यहां से यहां तक क्या है b/2। तो यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां तक, फिर मैंने एक स्क्वायर बना दी बिल्कुल इसी तरह। ये क्या है b/2, ये क्या है b/2। ये इसी को मैं अगर यहां पर छोड़ दूं और यहां पर छोड़ दूं, ये यहां तक आ गया और ये ऊपर से यहां तक आ गया, तो ये जगह चूंकि मिस है तो ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक ये b/2, जबकि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है b/2। अगर मैं इससे एक स्क्वायर बनाऊं, ये मैंने बना दी एक स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है किसके, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है किसके, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड के, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड के। तो एक साइड क्या है b/2 मल्टीप्लाई बाय दूसरा साइड क्या है b/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और b मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर, या मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं b/2 होल स्क्वायर, b/2 होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को का जो मैंने एरिया फाइंड की, इस स्क्वायर की जो मैंने एरिया फाइंड की, तो एरिया बराबर आ गया इस छोटे सी जगह के जिससे मैंने ये स्क्वायर बना दी, ये जो मिस जगह है ये आ गया, इसका एरिया बराबर आ गया b/2 होल स्क्वायर के, b/2 होल स्क्वायर के। अब मैंने पूरी की पूरी स्क्वायर बना दी, ज्योमेट्रिक प्रूफ, यानी x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू -c से मैंने ज्योमेट्रिक प्रूफ निकाल दी। अब अगर मैं अलजेब्राइक प्रूफ की तरफ बढ़ जाऊं तो x स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू c -c। अगर आपको याद हो तो पहला फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह दूसरा फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मैंने इस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर, या लेफ्ट साइड से बनाना है ये राइट साइड। तो अगर मैं इस तरह लिखूं x स्क्वायर प्लस bx प्लस ba, a प्लस बी होल फार्मूले में मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए यानी पहले का स्क्वायर चाहिए, फिर 2 चाहिए, पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा चाहिए, प्लस दूसरे का होल स्क्वायर चाहिए। यहां पर तो दूसरा मौजूद ही नहीं, तो अब मैंने बनाना है, कुछ ऐड करना है फार्मूले को, फार्मूला बनाने के लिए या दूसरा मालूम करने के लिए मैंने कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह करेंगे, ये मैंने बना दी पहले का स्क्वायर, ये तो बन गया। अब क्या चाहिए मुझे, फार्मूले में 2 चाहिए। तो अगर मैं इसी तरह लिखूं, bx को यूं लिखूं 2b एंड x, तो ये x क्या है, पहले का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू पहला क्या है, अब x है, पहला क्या है x है, ये x पहला आ गया,
अब फार्मूले में जो 2 है ये तो मैंने बना दी 2। अब जब मैंने मल्टीप्लाई की तो अब मैंने डिवाइड भी करना है 2 के साथ। 2 जब मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो फिर अब मुझे क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड भी करना है। अब 2 से डिवाइड करना है तो ये तो पहला है एक्स स्क्वायर, तो ये तो कंप्लीट है। अब क्या करना है, मैंने b/2 करना है, यानी b को डिवाइड करना है 2 से, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगी, तो फिर बन जाएगा अगेन क्या bx, यानी ये b और ये x मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ये तो बन गया। अब क्या करना है, मुझे चाहिए दूसरे का स्क्वायर। तो ये बन गया पहले का स्क्वायर प्लस 2 into पहला मल्टीप्लाई बाय दूसरा। अब ये क्या बन रहा है, दूसरा। ये आ गया फार्मूले का 2, ये आ गया पहला, ये आ गया पहले का स्क्वायर, जबकि ये बन रहा है दूसरा। ये क्या बन रहा है, दूसरा। तो फिर मैंने क्या कर दी, दूसरे का स्क्वायर भी मैंने लगवा दिया। अब तो ये इजाफी आ गया, b/2 तो इजाफी हो गया, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर प्लस bx है, यहां पर तो b/2 होल स्क्वायर मौजूद ही नहीं। तो जिस तरह कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दी, अब मैंने क्या करना है कि b/2 होल स्क्वायर, ये जो दूसरा बन रहा है ये मैंने ऐड भी कर दी और b/2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दी, इज इक्वल टू -c, ये अपनी जगह। अब क्या करना है, इसको फिर लेके x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x, ये x मैंने पहले कर दी, b/2 प्लस b/2 होल स्क्वायर, और यहां पर ये क्या है माइनस b/2 होल स्क्वायर। तो ये जब राइट हैंड साइड पे चला जाए, इक्वल से इस तरफ पे चला जाए, तो ये बन जाएगा प्लस b/2 होल स्क्वायर, ये क्या है -c, ये क्या है -c। अब अगर आप इस फार्मूले को देखें, यहां पर क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर यहां पर एक नजर दौड़ाए तो यहां पर क्या है, ये a स्क्वायर की जगह क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2 प्लस a की जगह क्या है x, b की जगह क्या है b/2 प्लस b स्क्वायर की जगह क्या है b/2 होल स्क्वायर। यानी इसकी जगह, ये राइट हैंड साइड की जगह मैं ये लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर सकता हूं। तो चलिए राइट हैंड साइड की जगह क्या लेके, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पहला क्या है x है, तो मैंने लगाया यहां पर लगा दी x, प्लस दूसरा क्या है b/2, दूसरा क्या है b/2, तो मैंने b/2 लगा दिया और होल स्क्वायर कर दिया। ये बन गया फार्मूला, ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अब यहां पर क्या है, इज इक्वल टू b/2 होल स्क्वायर माइनस c। अब इस 2 को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2, और ये 2, ये जो स्क्वायर है ये 1/2 के साथ खत्म हो जाएगी, यानी फिनिश हो जाएगी। तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दी, स्क्वायर रूट मैंने ले ली। यहां पर मैंने क्या ली, इसको फिनिश करने के लिए मैंने क्या ली, स्क्वायर रूट, b/2 स्क्वायर माइनस c, यहां पर भी मैं लूंगा स्क्वायर रूट, ये क्रॉस हो गया 2 स्क्वायर रूट के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहां पर क्या बच गया, x प्लस b/2, और यहां पर क्या बच गया b/2 होल स्क्वायर माइनस c, या मैं इसको u भी लिख सकता हूं, इस x इज इक्वल यहां पर क्या है प्लस b/2, तो जब ये इक्वल से राइट हैंड साइड पे चला जाए तो क्या बन जाएगा माइनस b/2 प्लस माइनस b/2 होल स्क्वायर माइनस c, और ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई क्या, x की वैल्यू।